हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10 के न्यूमेरिकल करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो सुनो, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो इन्हीं में से कोई एक न्यूमेरिकल होगा। मतलब इन्हीं में से मतलब ये हुआ कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा ये न्यूमेरिकल्स आप करके जरूर जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्या कह रहा है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर of focal length 10 centimeter should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect image 6 centimeter tall। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन लिखेंगे तो ध्यान से समझना। देखो गिवन जो भी चीज आप लिखोगे उसमें साइन का ध्यान रखना। ठीक है, अगर साइन अगर आपने गड़बड़ कर दी है तो कहीं ना कहीं फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। कॉनकेव मिरर बोल रखा है और कह रखा है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगी कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्लियर? ठीक है, आई कह रहा है शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ऑब्जेक्ट साइड जो है 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बी प्लेस इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। हमें एक इमेज चाहिए, इमेज साइज जो है वो 6 सेंटीमीटर और कह रहा है इरेक्ट इमेज है। और इरेक्ट इमेज है तो इसका मतलब इमेज हाइट पॉजिटिव होगी। ये तो क्लियर है, ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती ही है ना। तो ऑब्जेक्ट हाइट ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, बट इमेज हाइट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लिख लेते हैं टू फाइंड में यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, ये तो क्लियर ना। ठीक है, तो हमें यू फाइंड आउट करना है। चलो, तो यू फाइंड आउट करना है तो हम कहीं ना कहीं कैसे करेंगे, बात को समझो। अगर मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो मिरर फॉर्मूला आपका ये होता है, ध्यान समझना। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें v पता होनी चाहिए, तब तो u आएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे तो अब समस्या ये आ रही है कि हमें v पता नहीं है। ठीक है, तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ब्लूटूथ में 6 सेंटीमीटर। और ठीक है, एक मिनट रुकना, कौन मेरा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का एच आई बाई एच ओ होता है, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। ये तो क्लियर है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक क्या, आई ओ। ठीक है, हाइट तो रहेगी आई ओ। तो इमेज हाइट कितना है 6, ऑब्जेक्ट हाइट कितना है 2 है। तो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाएगा, मैग्निफिकेशन 3 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन 3 आ गया। अब देखो एम 3 आ गया है, ध्यान समझना, एम इक्वल टू 3 आ गया है। तो एक काम करते हैं, एम का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई यू मिरर के लिए। ठीक, तो यहाँ से हम यहाँ से क्या काम कर, देखो हमें u फाइंड आउट करना है ना, तो हम v को u की टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, m इक्वल टू 3 आ गया, समझ में आ रहा है। तो माइनस v बाई यू, तो यहाँ से जो v की वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी -3u। इतना क्लियर? मतलब एक ऐसे याद रखना कि हमें जैसे u फाइंड आउट करना है ना, तो v को u की टर्म में लिख लो। अरे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप किसी को भी किसी की टर्म में लिख लेना। ठीक है, अगर इनकेस आपने यहाँ से u इक्वल टू भी लिखा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सॉल्व करोगे लास्ट में, जैसे u इक्वल टू लिखा आपने, समझना मेरी बात, जैसे आपने लिखा u इक्वल टू आपने लिखा -v/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जब इसमें रखोगे ना, बात को समझो, तो v आएगा। यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो v आएगा, और जब v आ जाएगा तो हमें v फाइंड आउट करना नहीं है, लास्ट में इसे फर्स्ट इक्वेशन मानकर इसमें रख देना। समझ में आ गया? तो बनना सिंपल सा फंडा ये याद रखो, सिंपल सा फंडा ये या क्या याद रखना है कि अगर हमें u निकालना है, ठीक है, u निकालना है तो हमें v को u की टर्म में लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें दे रखी है, फोकल लेंथ -10 है। फोकल लेंथ, एक मिनट, फोकल लेंथ -10 है। ठीक है, तो 1/f मतलब -10, माइनस ऊपर पहुंचा दिया। क्लियर ना? v तो हमें, और हमने यहाँ पे लिखा था
v को u की टर्म में लिखा है तो v माइनस 3u प्लस 1/u, इतना क्लियर है। अच्छा, ये माइनस आपको पता होगा हम डेनोमिनेटर में रखते नहीं है, तो ये माइनस हम यहाँ पर पहुंचा देते हैं, ये प्लस है, ठीक है, समझ में आ गया। u और 3u का जो एलसीएम आएगा वो 3u ही आएगा, क्लियर। अब ये कैसे पता आपको, सुनो मेरी बात, u 3u, u बन जाए u की टेबल में 3u कितनी बार में आता है, 3 बार में, u इंटू 3 3u होगा, 3 बन जा 3, तो 3u आया, ठीक है। वरना एक तरीका तो ये हुआ एलसीएम वाला, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3u का u से, -1 का u से और 1 का 3u से। समझ में बात आपको आ गई होगी, तो हमने तो एलसीएम ले लिया, हमें ये वेस्ट लगा, ठीक है, क्लियर। तो ये -1 प्लस 3 -1/10, ठीक है, -1/10 ये हो जाएगा आपका 2/3u, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3u इक्वल टू 20, समझ में आ रहा है, तो u इक्वल टू -20/3, ठीक, u इक्वल टू -20/3 का मतलब हो गया माइनस, एक मिनट ना नीचे लिख लेते हैं, तो u इक्वल टू 3 6 18, फिर 6.6 कुछ आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझते हैं इसे, तो कोई भी क्वेश्चन आप रीड करते हो ना, पहले उसमें से गिवन लिख लिया करो, ठीक है, तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट साइज दे रखा है एच आई, सॉरी एच ओ 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि u हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही होती है, क्लियर, ठीक है, कॉनकेव मिरर में रखा है, ठीक है। अब कह रहा है विच प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई, अच्छा हाई का मतलब हाइट, यानी वर्चुअल इमेज मतलब इमेज हाइट दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जो भी चीज आप लिखते हो तो खुद से पूछा करो कि पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, समझ में आया। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है, समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट हाइट हो गया हमेशा पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ही ध्यान रखना। विच प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई, एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो आपको ये समझ में आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और इरेक्ट के केस में मतलब इमेज पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो इमेज हाइट भी पॉजिटिव ही होगी। जब रियल इन्वर्टेड होती है ना, तो इमेज हाइट नेगेटिव होती है उस केस में, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो हमें टू फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं, टू फाइंड करना है हमें, फर्स्ट पार्ट में फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, सेकंड पार्ट में पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब v, मतलब इमेज डिस्टेंस, और रे डायग्राम भी बनाना है, सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज का, ठीक है। चलो इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बात को समझो, समझना मेरी बात ध्यान से, देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस लाया हूं वही क्वेश्चंस लाया हूं जो आपसे जनरली फंसेंगे, ठीक है, बाकी इजी इजी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो जैसे मिरर फॉर्मूला लगाओगे, एक मिनट रुकना, मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो मिरर फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये ठीक है, तो ये होता है। उसके लिए क्या है कि हमें देखो ध्यान समझो, फोकल लेंथ भी नहीं पता है और हमें फोकल लेंथ भी नहीं पता है और इमेज डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो ये तो दिक्कत हो गई, दोनों चीजें नहीं पता है, ठीक है, कोई एक चीज तो पता होती,
तो हम लोग पहले क्या काम कर रहे हैं, पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का मैं HI/HO वाला लगाऊंगा। क्लियर? क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मेरे पास इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों चीजें गिवन है। ठीक है, इमेज हाइट 4.5 हो गई और ऑब्जेक्ट हाइट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? जब इसे सॉल्व करोगे 1.5 आएगा, तो मैग्नीफिकेशन 1.5 आ गई। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, तो ये मैग्नीफिकेशन हमारी 1.5 आ गई। अब देखो m तो हमने निकाल लिया, ध्यान समझना। अब हम क्या काम करेंगे, ध्यान समझो। m इक्वल टू माइनस v/u होता है। क्लियर? तो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। m तो 1.5 आ गया। ठीक है, और जो u है -8 है ये, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से v की जो वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो v की वैल्यू हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, v की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। अब इसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में। ठीक है ना? तो 1/f इक्वल टू 1/v 1/12, ठीक है, प्लस 1/-8, u की वैल्यू -8 है। ठीक है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। इतना क्लियर ना? ठीक है, 1/f। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे ना, तो 12 और 8 का एलसीएम जो आएगा, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, निकाल के दिखा देता हूँ। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2 और ये 3, ठीक है ना, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा 12 और 8 का, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 आ जाएगा, तो मैं 24 लिख लेंगे। 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, समझ में आ रहा है ना? 24 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 2 आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 3 आएगा। समझ में आ रहा है? तो 1/f माइनस 1/24, 1/f। ठीक है, तो ये 1/f की वैल्यू -1/24 आ गई। तो f की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना? तो देखो f की वैल्यू जो हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी -24। ठीक है, -24 सेंटीमीटर। f की वैल्यू -24 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें एक तो फर्स्ट पार्ट में f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी मतलब ऊपर ही निकाल ली थी, समझ में आ गया? तो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी -24 सेंटीमीटर और v की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब हो गया, कन्वर्जिंग मिरर क्या, वो कौन सा मिरर होता है? एक मिनट रुकना। कन्वर्जिंग मिरर आपका कॉनकेव होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, गिवन में पहले लिख लेते जो चीज हमें दे रखी है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकल लेंथ हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ इसकी हाफ होगी, फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी। तो फोकल लेंथ हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, ये कहानी कॉनकेव मिरर के लिए ध्यान रखना। टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ साइज एग्जैक्टली 1/4 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा समझो, ये क्या दिया गया है, ये आपको मैग्नीफिकेशन दिया गया। अब मुझे तो आप कहोगे आपको कैसे पता कि मैग्नीफिकेशन दिया गया है? सुनो मैं बताता हूँ। तो वो साफ साफ कह रखा है एक रियल इमेज बन रही है जिसका साइज मतलब इमेज साइज, ध्यान समझना, इमेज साइज जो है 1/4 है ऑब्जेक्ट साइज की। तो HI/HO डिवाइड में आ जाएगा, और HI/HO ही तो मैग्नीफिकेशन होता है। समझ में आ गया? ठीक है, जब भी ऐसे बोला जाए ना कि इमेज साइज 1/4 है ऑब्जेक्ट साइज की, तो मतलब
मैग्नीफिकेशन दिया है। अच्छा, हमने आपसे कहा था जब भी आप करोगे ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ आप जो ले रहे हो ना, वो पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, साइन का बहुत ध्यान रखना। तो देखो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन कैसी लें, देखो यहाँ दे रखा है टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ साइज, रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मैग्नीफिकेशन जब नेगेटिव होती है तो इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इमेज का नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। क्लियर ना? यानी मैग्नीफिकेशन या वी पॉजिटिव है तो इमेज नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मैग्नीफिकेशन या वी नेगेटिव है तो इमेज नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो हम लिख लेते हैं टू फाइंड में। हमें फाइंड हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? पक्का? ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो एक चीज़ समझ में आ गई, अगर हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए क्या है, मतलब कहीं ना कहीं वी पता होना चाहिए, तब तो यू निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको पता है इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं आपको कि हम पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला माइनस बी बाई यू होता है। अभी रुकना, ये तो मिरर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो इस मिरर फॉर्मूला जैसे हम लगा रहे हैं तो देखो हमें एफ पता है, ठीक है, हमें वी फाइंड आउट करना है, ठीक है, नहीं सॉरी यू फाइंड आउट करना है, और वी भी नहीं पता है कहीं ना कहीं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से वी को यू की टर्म में लिख लेंगे क्योंकि हमें यू फाइंड आउट करना है। समझ में आया? ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि हमें देखो यू फाइंड आउट करना है और वी पता नहीं है, ठीक है। तो वी की वैल्यू हम यू की टर्म में लिख लेंगे, तो मैग्नीफिकेशन 1/4 है माइनस बी बाई यू। क्लियर? तो यहाँ से जो v की वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी -u/4, ठीक है। एक मिनट रुकना, तो v की वैल्यू हो गई -u/4, ये तो क्लियर ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे ना, तो -4v इज इक्वल टू यू, तो v इक्वल टू -u/4। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या काम करेंगे हम कि v की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है तो इस फॉर्मूले में रख लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20 माइनस की, ठीक, 1/v, 1/v की वैल्यू -u/4 है प्लस 1/u। क्लियर? ठीक है। डेनोमिनेटर में माइनस रखते नहीं तो ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर? और ऐसे ही 1/a तो मतलब -4/u, है ना, 1/, का मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं, प्लस 1/u। इतना क्लियर है? ठीक है। u एक बार लिख दिया जाएगा, -4 + 1 -1/20। इतना क्लियर? ठीक है। अब इधर आ जाओ, -1/20 और -3/u, ठीक, माइनस माइनस कट जाते हैं, तो यहाँ से u की जो वैल्यू हो जाएगी 60 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, u माइनस का आना चाहिए था। अच्छा, एक मिनट रुकना, हमने मैग्नीफिकेशन ठीक ली थी। अच्छा, मैग्नीफिकेशन -1/4 था ना, ठीक है, ये तो मैं समझा रहा था। तो यहाँ भी -1/4 ही लिख लो। तो ये मैग्नीफिकेशन माइनस, तो ये आपका v की वैल्यू प्लस की हो जाएगी u/4, ठीक। इसलिए थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो सब खेल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकना। हम्म, 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 हम्म,
ठीक है, तो ये 5/20 हो जाएगा। ठीक है, 5/20 हो जाएगा। क्लियर, 4+1 5 हो जाएगा, 5/20। क्या हो रहा है ये, सॉरी, 5/u। ठीक है, 5/u हो जाएगा। क्लियर, 4+1 5/u। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, u इक्वल टू -100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमें यू ही तो निकालना था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -100 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर, ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ गिवन में पहले लिख लेंगे, सारी कहानी कॉनकेव मिरर के लिए है। यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, यू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मैग्निफिकेशन इतना आ रहा है, ऑलरेडी मैग्निफिकेशन का साइन बोल रखा है। ठीक है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ इतना। ठीक है, अच्छा समझना, इसको हम एक काम कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मैग्निफिकेशन -1/4 आ जाए। समझ में आ रहा है? तो यू डैश कह देता हूँ, एम डैश कह देता हूँ। ठीक है, अब सोच, आप कहोगे सर एक काम करो, ये जो ऊपर जो गिवन दिया गया है ना, इस ऊपर वाले केस में, तो इसमें से एक काम करो कि यहाँ से मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से आप v निकाल लो। ठीक है, जब v आ जाएगा इस वाले में v रख देना। देखो ऐसा नहीं है, ये गलत है, इस तरीके से नहीं होगा। क्यों? आप एक लॉजिक लगाओ। देखो, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर रखा है तो मैग्निफिकेशन ये आ रही है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन डिफरेंट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस डिफरेंट रही होगी। ये तो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे थोड़ी नहीं है कि इसका जो वी आया तो इसमें रख लेंगे। अगर इसका वी हम इस इसका वी अगर इसमें रख लेते, समझ रहे हो, इस वाली चीज में, मतलब यू डैश वाले में, तो फिर तो मैग्निफिकेशन भी सेम आना चाहिए। तो देखो क्या करना, क्या है, हम एक काम करेंगे, जो चीज सेम रहती है, जो चेंज नहीं होती है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो फोकल लेंथ है, बात को समझो, फोकल लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होती है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज हो सकती है, इमेज पोजीशन चेंज हो सकती है, मैग्निफिकेशन चेंज हो सकती है, बट फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। तो हम वही काम करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है, -1/2। ठीक, क्लियर? तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका इससे नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का है, तो v इक्वल टू हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। क्लियर? ये v की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला का हम यूज करके, मिरर फॉर्मूला का हम यूज करके, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज करके हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और u हमें दे रखा था -50। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लें, फोकल लेंथ सेम रहेगी ना, बात को समझ रहे हो ना? तो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, तो हमने इसे ऊपर पहुंचा लिया। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इस देखो इनका एलसीएम 50 होगा। जब भी समझो, ये 50 कंप्लीटली डिविजिबल है 25 से, 25 टू जा होता है, तो जब भी ऐसे कंप्लीटली डिविजिबल हो तो हमेशा एलसीएम बड़ा नंबर ही होता है। ठीक है, 50 डिवाइड करेंगे 25 से 2 आएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो -2। ऐसे ही 50 बन जा 50 -1।
समझ में आ रहा है? -3/50 ये 1/f। f की बात करूं तो -50/3। एक मिनट रुक जाओ, शायद यहाँ आपको ना दिखाई दे बाद में। ठीक, मैं ऊपर लिख देता हूँ f इक्वल टू -50/3। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना सेंटीमीटर ये आपकी फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, चाहो तो डेसिमल में भी निकाल सकते हो, मैं डेसिमल में नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आगे भी, ध्यान से समझो, आगे भी मुझे सॉल्व करना है, हमें यू निकालना है, तो इसी मिरर फॉर्मूला का मैं यूज करूँगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें यू फाइंड आउट करना है, एफ आ गया, और यहाँ से मैग्निफिकेशन वाली से वी को यू की टर्म में लिख लूंगा और यू यू डैश निकाल लूंगा। चलो मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे समझना। ठीक है, चलो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ तो चेंज होगी नहीं। ठीक है, और आपको ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए, जब इसे एफ निकाला, ये कॉनकेव मिरर था। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव ही आती है। इन केस पॉजिटिव आती तो आपको थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को देखना पड़ता दोबारा कि हमने क्या गलती करी है। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, देखो सुनो, यू तो फाइंड आउट करना ही है, अब वी तो हमें पता नहीं है, बात समझो। ये नहीं कि हम ये वाली वी नहीं रख लेंगे, बात को समझो मेरी, ये वाली वी नहीं रख सकते हो, ये तो फर्स्ट केस की लिए कहानी है। ठीक है, ये हमारा मान के चलो ये सेकंड केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ऊपर वाला फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो यही चीज हम देखो समझो, इसे करने से पहले क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन अभी -v/u डैश कर दिया था, ये v डैश थोड़ा पूरा चेंज कर दिया, सेकंड केस में मतलब m डैश u डैश कर दिया है, m डैश -1/4 है। ठीक, अच्छा मैं क्या काम करूंगा, देखो बात समझो, हमें u डैश तो फाइंड आउट ही करना है, ये हमें u डैश तो फाइंड आउट ही करना है, तो मैं v डैश को u की टर्म में लिख लूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, v डैश को u की टर्म में लिख लूंगा। ठीक, ये ऐसे कट जाएगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v डैश जो हो जाएगा ना, u डैश बाई 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई से पक्का? ठीक है, अब ये v डैश की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो हम इसे भी बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब 1/v डैश u डैश बाई 4 प्लस 1/u डैश। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1/, इसका मतलब हो गया रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको ना, जैसे 1/3/2। ठीक, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/3 हो जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, वैसे ही हम इसको भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी ये हो जाएगा तो 4/u डैश प्लस 1/u डैश। ठीक है, नीचे सेम है तो u डैश ही रहेगा, ऊपर वाला 4 + 1 5 हो जाएगा। जब नीचे का सेम होता है तो नॉर्मली न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -3u डैश इक्वल टू 50 × 5, 250, तो u डैश इक्वल टू हो जाएगा 250 अपॉन -3। ठीक है, तो u डैश की वैल्यू हो जाएगी 3 9 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 83.3 कुछ सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट, समझना मेरी बात,
हमें ऑब्जेक्ट 83 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए ताकि मैग्नीफिकेशन -1/4 हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो एक बार, अच्छे से देख लो पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तसल्ली से देख लो, अगर आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये देख लो, मैं आराम से स्क्रीनशॉट ऐसे कर रहा हूँ, लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, या बैक करके देख लेना, जैसे भी देखना चाहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करें आपसे, तो कह रखा है कि ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर, एंड लगा दिया है। बात को समझना, एंड का मतलब है कि ये कहानी आगे भी है, एंड अ डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, यानी कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर में दोनों दोनों मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, और ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है और इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दोनों केसेस में। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, दो केस लेके चलेंगे। एक केस लेके चलेंगे कॉनकेव मिरर का, और एक कॉन्वेक्स मिरर का। फर्स्ट केस कॉनकेव मिरर का। ठीक है, एक मिनट हो जाए, थोड़ा सा हम इसको ना कम कर लेते हैं। ठीक है, क्या ब्राइटनेस कम करता है, क्या करता है? एक मिनट। ठीक है, तो फर्स्ट केस कॉनकेव मिरर का हो गया, और सेकंड केस हम लेके चलेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। तो पहले कॉनकेव मिरर के लिए चीजें सॉल्व करते हैं। जैसे यू दिया गया है, तो यू -15 सेंटीमीटर होगा। ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है ना? इसमें थिकनेस वगैरह चेंज हो सकती है कि नहीं? एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा ज्यादा मोटा हो रहा था। चलो ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? तो यू -15 दे रखा है, और साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो माइनस कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ जो हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, तो फोकल लेंथ भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब -20/2, यानी -15 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसने पूछा क्या, इमेज पोजीशन और मैग्नीफिकेशन पूछा है ईच केस में। ठीक है, तो ये तो हम लिख सकते हैं कि गिवन में है। ठीक है, टू फाइंड की हम बात करें तो हमें v फाइंड आउट करना है और m फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही ले लेते हैं, ज़्यादा पतला हो रहा है। ठीक है, v और m फाइंड आउट करना है। तो देखो, आपको ये तो कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया होगा कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट भी 15 सेंटीमीटर पर रखा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कहाँ पे रखा है? ठीक है, फोकल लेंथ 15 ही आई ना? ठीक है, सही बात है। कौन की मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, रेडियस फॉर विजिटर। तो सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, ये क्या लिख दिया, 15 नहीं होगा, सॉरी, 2 बाई, ये 20 होगा आपका, है ना? सॉरी, 10 होगा। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वो गलती से लिख गया। ठीक है, चलो, तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा है। मतलब एक तरीके से पोजीशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये देखो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, जो कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, वो 20 होगा, है ना, जो कि दे रखा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमारा एफ एंड सी के बीच में रखा है। ये चीज क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, लॉक कर दूं? कहाँ से लॉक होगा शायद। ठीक है,
तो अब करते हैं। ठीक है, तो V और M हमें फाइंड आउट करना है, तो दिमाग लगाते हैं। तो देखो फोकल लेंथ दे रखा है, U दे रखा है, तो V फाइंड आउट करना है। ठीक है, फोकल लेंथ -1/10, ठीक है, और मतलब जो F है -10, मतलब माइनस ऊपर पहुंचा दिया है, ये चीज़ क्लियर ना। ठीक है, U की बात करूँ तो U आपका मतलब ठीक है -1/15 हो जाएगा। अब हम V फाइंड आउट करेंगे, तो -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/V। ठीक है, 1/V। 10 और 15 का एलसीएम की बात करूं तो 10 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 5 2 जा, 5 3 जा, तो 2 1 जा और 3 जा। ठीक है, तो ये 3 1 जा हो जाएगा। ठीक है, 30 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो एलसीएम सॉरी ये क्या हो रहा है, एलसीएम 30 आ जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 10 3 होगा, तो इंटू 3, तो -1 इंटू 3 प्लस 3 सॉरी -3। 30 डिवाइडेड बाई 15 2 आएगा, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ से ठीक है -1/30 इक्वल टू 1/V। तो यहाँ से जो V की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, साथ में उसने हमसे मैग्नीफिकेशन भी पूछा है, तो हम मैग्नीफिकेशन भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, m इक्वल टू -V/U होता है। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले का V की वैल्यू -30 और U हमारा -15 है। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, 15 2 जा 30, -2 हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन हमारा -2 हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना, मैग्नीफिकेशन -2 और V की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब क्या काम करते हैं, अब हम सेकंड, एक काम करो आप इसको देख लो। ठीक है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट मुश्किल है इतने में हो पाए। चलो देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा वैसे तो। सेकंड केस हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक, तो देखो लगभग चीज़ें सभी सेम ही रहेंगी, बस थोड़ा सा चेंज इतना इसमें आ जाएगा कि जो आप फोकल लेंथ लोगे ना, ध्यान समझना, वो पॉजिटिव लोगे, बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, चलो -15 सेंटीमीटर दोनों के लिए, दोनों का मतलब रेडियस कर्वेचर सेम है, बात समझ में आ रही है। तो फोकल लेंथ प्लस की हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। 2 फाइंड में वही सब कुछ है, V और M फाइंड आउट करना है। क्लियर, ठीक है, करते हैं, है ना। तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, 10 1/V, ये तो फाइंड आउट करना है। 1/U, U की वैल्यू -15 है, तो ये माइनस ऊपर पहुंच गया। क्लियर, -1/15। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक मिनट, 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/V, इतना क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से 1/V एलसीएम वही आपका जो पहले 10 और 15 का आया था, 30 वही आएगा। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 10 3, तो 1 इंटू 3 3। ठीक है, 15 2 जा 30, तो 3 2 5, 5/30 इज इक्वल टू 1/V। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, V इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर,
तो ये V आ गया। ये किसके लिए आ गया? कॉन्वेक्स मिरर में। तो आपको वैसे भी पता होगा कॉन्वेक्स मिरर में मतलब इमेज का नेचर, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होता है, और वर्चुअल डायरेक्ट राइट साइड होता है, तो V पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, आगे इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन भी बोला है हमसे निकालने को, तो मैग्निफिकेशन भी आपको निकाल कर दिखा देते हैं। ठीक है, -B/U, एक मिनट, तो माइनस फॉर्मूले का 6/U, U -15 है। ठीक है, तो ये ऐसे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो जो m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 0.4। क्लियर? आपको ये भी पता होगा मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, तो m इक्वल टू 0.4। पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, है ना, दोनों पार्ट्स को आप देख लो। ठीक है, तो चलो अब ये शायद लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, एक और है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ थोड़े से आपको टफ लगेंगे, लेकिन देखो यही क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे फंसेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इजी जी तो आप कर ही लेते हो। चलो, कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर मूविंग कार है इतना, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है, तो हम गिवन में लिख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कहीं ना कहीं राइट साइड में होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ इसका आधा हो जाएगा, तो 2/2 मतलब 1 मीटर। क्लियर? वो भी पॉजिटिव। इट ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना, तो मिरर में देखा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जैसे रियर व्यू मूविंग कार मतलब ऐसे ही कुछ बोल रखा है। अब मिरर में देखा कि गाड़ी के मिरर में देखा एक ट्रक आ रहा है पीछे से इतनी डिस्टेंस दूरी से, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि ट्रक एक ऑब्जेक्ट है और मिरर में आप देख रहे हो, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? हमें फाइंड आउट क्या करना है वो समझो। टू फाइंड में हमें v निकालना है फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, और बी पार्ट में निकालना है साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रक। इसका मतलब हुआ इमेज साइज विद रिलेटिव का मतलब अपॉन, इमेज साइज अपॉन रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रक मतलब ऑब्जेक्ट साइड, मतलब h2/h1 मतलब मैग्निफिकेशन। m फाइंड आउट करना है, साथ में नेचर भी बताना है इमेज का। समझ में आ रहा है? चलो तो करते हैं, ठीक है ना। तो ए पार्ट करते हैं पहले। देखो ए पार्ट में पोजीशन निकालनी है, मतलब v फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें फोकल लेंथ पता है, u पता है, तो v हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मिरर फॉर्मूला। इतना क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं। ये u जो है 3.5, ये देखो मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, ये u माइनस का नीचे होना चाहिए, तो मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ। ठीक, फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखी। ठीक, समझ में आ रहा है? चलो, ये माइनस का है तो उधर आगे प्लस का हो जाएगा 1/b। इतना क्लियर? ठीक, और समझते हैं। 3.5 इसको एलसीएम मान लो या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी मान लो, समझ में आ रहा है? ये तो आप बेसिक सी चीज आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3.5 और 1 को ऐड करोगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 और अपॉन 3.5। क्लियर?
आगे देखते हैं, ये हट जाएगा इक्वल प्लेस पर, जब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, ये 1/v है, तो v की वैल्यू उल्टी हो जाएगी कहीं ना कहीं, 9/7 की जगह 7/9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जब इसे डेसिमल में निकालेंगे, ठीक है, 9 8 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 8 जा 72 होता है, तो वो तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 7 जा हो जाएगा 63। मैं इधर साइड में करके दिखा देता हूँ, ठीक। 9 11 पॉइंट लगाया, एक जीरो, 9 7 जा 63, समझ लो, 9 8 जा 72 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। फिर पॉइंट लगाया तो फिर भी जीरो लग जाएगा, मतलब 0.77 कुछ हो जाएगा, तो इस पे ऐसे हम बार लगा सकते हैं, इतना मीटर, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस हमारी इतनी आ गई, ठीक है। और भी देखते हैं, और क्या कह रहा है वो हमसे। बी पार्ट में साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज, मतलब मैग्निफिकेशन पूछा गया है और नेचर भी पूछा गया है, तो ठीक है हम बी पार्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -b/u होता है, क्लियर। अच्छा, v की जो वैल्यू आई है, v की जो वैल्यू है 0.7 बार, मतलब कुछ बार है ना, मतलब मैं पहले फ्रैक्शन में ही ले लेता हूँ, यही वाली ले लेता हूँ, 7 -7/9 माइनस फॉर्मूले का, यहाँ से तो पॉजिटिव आई है, अपॉन u -3.5। देखो ये मेन फ्रैक्शन है, तो ऐसे ही ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 1 होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाता है, ये ध्यान रखना आप, तो माइनस से माइनस गया, ठीक है। 7 5 जा 35, तो 0.5, क्लियर। बाकी बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है, अंदर का अंदर से होता है, ये चीज आपको पता होगी। तो मैं बोलूं तो 1 अपॉन, ऊपर 1 बचा, नीचे भी 1 है, और नीचे हो जाएगा 9 इंटू 0.5, क्लियर। तो ये आप सॉल्व करना चाहो तो ऊपर 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक। तो 2/9, समझ में आ रही बात, 2/9, तो इसे आप डेसिमल में निकाल सकते हो 2/9 को, तो 2/9 आपका हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है। तो 0.22 पे बार लग जाएगा, समझ रहे हो, रिपीट हो जाएगा, इतना मैग्निफिकेशन होगा, समझ में आ रहा है। साथ में उसने हमसे पूछा है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, हमारा v पॉजिटिव आया था, v पॉजिटिव आया था, तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा ना, आपको पता होगा, हमने बताया था अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। और वैसे भी आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही रहता है, समझ में आ गया। तो एक बार देख लो इसको, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इमेज साइज जो है ना, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मिरर हैविंग फोकल लेंथ इतना, ठीक है, इज ऑब्जेक्ट टू बी रिड्यूस्ड टू इतना साइज एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। देखो बात को समझो, अब इसने कोई स्पेसिफिक मिरर बोला नहीं है कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स, बस बोल दिया है एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और उसका जो इमेज साइज है वो छोटा हो गया 1/3 ऑफ इट्स साइज। तो इमेज साइज छोटा दोनों मिरर में हो सकता है, आपने देखा है कॉन्वेक्स मिरर में तो छोटा आता ही है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज या इमेज की हाइट एक ही बात है, साइज और हाइट, ठीक है, मतलब यहाँ के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हाइट छोटी होती है ऑब्जेक्ट हाइट से हमेशा, और कॉनकेव में भी होती है बट बियॉन्ड सी होती है, समझ रहे हो।
तो यहाँ पे हम दोनों केस को लेके हमें चलना पड़ेगा, मतलब कॉनकेव मिरर का भी केस लेके चलना पड़ेगा और कॉन्वेक्स मिरर का भी, ठीक है। तो पहले हम केस लेके चल रहे हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है। चलो, फर्स्ट केस हम कॉनकेव मिरर का लेके चल रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर का अगर लेके चल रहे हैं तो हम गिवन में पहले लिख लेते हैं कि फोकल लेंथ माइनस हो जाएगी कॉनकेव में, ठीक है। और ये बोला है कि जो इमेज साइज है ना 1/3 ऑब्जेक्ट साइज की, मतलब भाई मैग्निफिकेशन दी गई है, सीधी सी बात है 1/3। अब मैग्निफिकेशन लिख तो ली, अब ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी ये कैसे पता चलेगा, वो मैं बताता हूँ। देखो, आपको इतना पता होगा कॉनकेव मिरर में इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होता है जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे, इतना क्लियर। और बियॉन्ड सी रखते हैं तो उस टाइम पे इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन माइनस की होगी। अगर देखो बात को समझो, अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन माइनस की होगी, ठीक है। एट वॉट डिस्ट तो ठीक है, हमने समझ में आ गया एम माइनस का होगा। हमसे पूछा कि एट वॉट डिस्टेंस है द ऑब्जेक्ट हैव बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, ठीक है। मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, तो यू फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मैग्निफिकेशन दिया गया है, पहले इसके फॉर्मूले से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे u के टर्म में, ठीक। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3v इक्वल टू यू, तो v इज इक्वल टू u/3, ठीक। v की वैल्यू हमने u की टर्म में निकाल ली। अब इस v की वैल्यू को हम मिरर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u/3 प्लस 1/u। फोकल लेंथ माइनस की है तो माइनस ऊपर पहुंचा दिया हमने, ठीक है। तो 1/ ये तो मतलब 3/u हो जाएगा, इतना क्लियर। डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखेंगे, 3 + 1 4, इतना क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u इक्वल टू हो जाएगा -80 सेंटीमीटर, ठीक। u की वैल्यू -80 सेंटीमीटर हो जाएगी, समझ में आया, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट केस हमने कर लिया कॉनकेव मिरर में, जिसमें आपसे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी गई थी। आप इसी तरीके से सिमिलरली आप सेकंड केस भी कर सकते हो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो उस वाले केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लेना, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ना। और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज नेचर ध्यान से समझो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, तो वहां पे मैग्निफिकेशन कैसी लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। कर लोगे या मैं करके दिखाऊं, चलो तो मैं ही करके दिखा देता हूँ। खुद से देखो, ट्राई आप खुद से करना, समझ रहे हो, नहीं हो तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। फोकल लेंथ देखो ये 20 हो जाएगी, मैग्निफिकेशन 1/3 होगी, ये तो समझ में आ गया होगा। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहता है, दो ही पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है। और हमें v फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। तो 1/20 1/v। अब अच्छा, फिर वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी कि u नहीं पता, तो देखो साइड में क्या काम करोगे, m इक्वल टू -v/u होता है 1/3 -v/u, ठीक।
v की वैल्यू u की टर्म में निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -3v इक्वल टू u, तो v इक्वल टू -u/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये -3 डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अगले स्टेप में v की वैल्यू -u/3, ठीक है। 1/, ये है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता है, तो -3/u हो जाएगा, u -2 1/20। इतना क्लियर? पक्का? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब की बार बस डिफरेंस इतना आएगा, शायद पिछली बार में -80 आया था, इस बार -40 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखो, अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आती हों तो मेरे चैनल को आप शेयर करना, वीडियोज को लाइक करना, ठीक है। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि कैसा पढ़ाता हूँ मैं, समझ में आ रहा है, और समझ में आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। चलो, बाय।